Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news. जैसे कि हम लोग हर बार सुनते हैं, हमेशा ये चीज़ का हम लोगों को न्यूज़ जो है वो मिलते रहता है कि मिस्र द्वारा जो है या फिर जो हमास और इजराइल में हमेशा जो है वो क्या होते रह रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जो है बैटल चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आप इसको बोल सकते हो कि मिस्र द्वारा जो है गाजा पट्टी में जो भी इजराइल और फिलिस्तीनी का जो विद्रोही समूह है अ, हमास, उसके मध्य जो है वो संघर्ष विराम हेतु समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ये आपका यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के लिए, राइट। तो यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ बाकी का सारा हम लोग चीज डिस्कस करेंगे। जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हो और ये कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। ऐसे ये कोड जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को पे अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप क्या करोगे, इस कोड को जरूर लगाना, राइट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये आपका गाजा सिटी है, ठीक है, ये आपका इजराइल हो गया, ठीक है। या फिर अगर आप ये मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये आपका वेस्ट बैंक हो गया, ये पूरा का पूरा इजराइल है। इधर आपका जेरूसलम है, ठीक है, फिलिस्तीन है, यहाँ पे गोल्डन हाइट है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पे तेल अवीव हो गया, और इधर आपका जॉर्डन हो गया, इधर आपका इजिप्ट हो गया, और यहीं से सटा हुआ एक गाजा स्ट्रिप है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस चीज, क्यों आखिर रिसेंट में ये न्यूज में है। तो मिस्र के द्वारा हमेशा जो है इस चीज के बारे में हमेशा फोकस किया जाता है और अब यहाँ पे बात भी रखा गया है, मतलब एक प्रयास किया गया है जिससे जो है हमास और इजराइल के बीच में जो है वो शांति स्थापित हो सके। तो चलिए हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही मोटिवेशनल कोट से। कोई भी चीज इम्पॉसिबल तब तक दिखता है जब तक वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया नहीं जाता है। अगर वो किया हुआ काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं दिखेगा तुम हमें, ठीक है। तो अगर आप किसी काम को, तब तक वो आपको ये लगेगा इम्पॉसिबल जब तक आप उस काम को नहीं करते हो। जैसे कोई किसी भी टॉप जो है वो पर्सन को देखो, टॉप पर्सन मतलब जो उस काम को पहली बार किए, तो उनसे पहले ऐसा बोला जाता था नहीं दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन जब उन्होंने इस काम को कर दिया तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज है कि जब तक अगर आप किसी काम को नहीं करते हो तभी तक वो आपको लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, उसके बाद तो वो पॉसिबल आपको लगने लगेगा, राइट, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इजिप्ट जो है वो एक एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है, जो सीज फायर बिटवीन द इजराइल और जो पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट जो ग्रुप है गाजा में जो है। तो यहाँ पे गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी के विद्रोही समूह जो है आपका हमास, उसके मध्य संघर्ष विराम हेतु एक समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समझौते में क्या क्या होगा, तो इस समझौते में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस समझौते में आपका शामिल है लॉन्ग टर्म सीज फायर, मतलब दीर्घकालीन जो संघर्ष विराम होता है वो। दूसरा आपका प्रिजनर स्वैप, मतलब कैदियों की अदला बदली। ह्यूमिटेरियन एड्स टू द गाजा एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब गाजा के लिए मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा इस समझौते में, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमास है क्या। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है, आप इसको आतंकवादी समूह भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें इस संगठन की स्थापना जो है 1987 में हुआ था और तब से यह जो है आत्मघाती हमला, ठीक है, आत्मघाती हमला आप इसको बोल सकते हो, सुसाइड बॉम्बिंग एंड रॉकेट अटैक के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है और हमेशा ये इजराइल पे हमला करते रहता है। कभी बॉम्ब अटैक से आत्मघाती बॉम्ब विस्फोट कर देता है, कभी ये जो है रॉकेट हमला करता है। जैसे अभी कुछ महीने पहले भी यहाँ पे इजराइल और इसके बीच में जब बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के लीडर थे तब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारा जो है वो दोनों देश के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, मतलब हमास और इनके बीच में, ठीक है। हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल के बीच में। तो ये यही चाहता है कि इसराइल को फिलिस्तीन स्टेट के साथ
इजराइल की जगह जो है फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और हमास जो है फिलिस्तीनी प्रशासक में पृथक और स्वतंत्र रूप से गाजा पट्टी में को नियंत्रित करना चाहता है। तो यही ये चाहता है कि पूरा कंट्री जो है पूरा एक देश बन जाए, आपका फिलिस्तीन ही इजराइल की जगह पे बन जाए, और इसमें जो है पूरा का पूरा उसका कंट्रोल गाजा पट्टी में उसी हमास का ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट का जरूरत क्या था? तो इस एग्रीमेंट का जरूरत इसलिए था क्योंकि 2007 से गाजा पट्टी के क्षेत्र में 2007 से जो है इजराइल द्वारा जो है एक तरीके से बहुत ही कड़ी नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें के चलते जो है इस क्षेत्र में जितने भी बुनियादी सामान जो है, जो बेसिक गुड्स हैं, वो भी बहुत मुश्किल से उस एरिया में आ पाता है, बहुत मुश्किल से उस एरिया में पहुंच पाता है। तो ये रीजन है पहला कि इसलिए यहाँ पे इस एग्रीमेंट का करना जरूरी था। दूसरा, मई में अगर हम लोग बात करें तो इजराइल के द्वारा किए गए हमले में 260 फिलिस्तीनी मारे गए, और जो है थाउजेंड्स हजारों लोग घायल हो गए, और बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ गाजा में, बहुत सारा बिल्डिंग गिर गया, बहुत सारा गाजा का नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ फिलिस्तीन के भी जो रेसिस्टेंट है उनको भी, उन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया, मतलब इस हमास के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। और यहाँ पे जब इसको रिस्पॉन्ड किया गया तो यहाँ पे लगभग जो है 13 लोगों की मौत की हो गई। तो यहाँ पे इसलिए भी ये हमेशा जो लड़ाई चलते रहता है तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था इस एग्रीमेंट के बारे में। अब यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है क्या? तो गाजा स्ट्रिप मैंने बताया था अभी कि ये एक इंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन है, कृत्रिम रूप से एक निर्मित रचना है, सृजन है। ये पहले से नहीं था, इसको एक कृत्रिम संरचना में ही आप इसको बोल सकते हो, जिसमें जब 1948 में फिलिस्तीन के बीच 3/4 विस्थापित और कुछ मामलों में निष्कासित अरब आबादी को बसाने के लिए निर्मित किया गया था। तो उसमें जो भी, जैसे कि इस दौरान जो है मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजी जो है यहाँ पे आपके आ गए, जैसे कि कंट्री आपका हो गया जॉर्डन, जॉर्डन के शरणार्थी है, यहाँ पे सीरिया के लोग हैं और लेबनान के लोग हैं। तो ये सारा लोग इस जब 1948 में जब फिलिस्तीन के लगभग 3/4 लोग यहाँ पे से विस्थापित हो गए, तो यहाँ पे जो है एक गाजा स्ट्रिप एरिया को, वहां पे लैंड के पोर्शन को कृत्रिम एक बना दिया गया, जहाँ पे ज्यादातर लोग शरणार्थी रहते हैं। कुछ जो है वेस्ट बैंक चले गए, जो आपका जॉर्डन जो है जॉर्डेनियन, मतलब अगर यहाँ पे कुछ शरणार्थी जो है आबादी वेस्ट बैंक में बस गई, जिसमें 1948 के बाद जॉर्डन में अपना अधिकार स्थापित किया गया। उसके बाद विस्थापित आबादी की सबसे बड़ी संख्या गाजा पट्टी में चली गई, जिस वहां पे जाकर बस गई, जहां पर जो कि मिस्र और वर्तमान, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये मिस्र, इजिप्ट और जो वर्तमान इजराइल के मध्य स्थित एक संकरी सी तटीय पट्टी है। ठीक है, और अगर टोटल पॉपुलेशन का अगर हम लोग बात करें तो 70% गाजा पॉपुलेशन जो है, गाजा एरिया में जो है वो आपके शरणार्थी ही हैं, मतलब 70% लोग वो बाहर के हैं, वो वहां के रहने वाले लोग नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गाजा कहाँ पे बिलोंग करता है। गाजा आपका यहाँ पे है, ये पूरा इजराइल कंट्री है, ये आपका गोल्डन हाइट है, और यहाँ पे ये आपका वेस्ट बैंक है। ठीक है, यहाँ पे जेरूसलम है, और ये है गाजा पट्टी। इधर आप देख सकते हो कि ये हो गया इजिप्ट, यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया इजिप्ट का, यहाँ पे हो गया जॉर्डन, और यहाँ पे हो गया सऊदी अरबिया, यहाँ पे हो गया सीरिया, इधर हो गया आपका लेबनान। तो इस तरीके से ये घिरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिलिस्तीन आपका कहाँ है, फिलिस्तीन मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो रीजन में ही फिलिस्तीन है, इधर आपका इजराइल का एरिया हो गया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल कौन करता है? तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि यहाँ पे हमास जो है यहाँ पे फोर्सफुली 2007 से जो है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल में कर रहे हैं, कंट्रोल में है शॉर्टली। फिर उसके बाद इसके बाद जो है इजराइल ने गाजा की सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया, और गाजा को एक दुश्मन इकाई घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमेशा उससे जो है इस टाइप का खतरा बना रहता है, और जिसके कारण हमेशा जो है वो प्रॉब्लम होता है, या फिर जो है इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है। और साथ ही साथ गाजा को एक देश का दर्जा नहीं है, ये भी चीज हमेशा ध्यान में रखना कि गाजा को कोई भी कंट्री देश के रूप में नहीं मानता है। हमास जो है एक तरीके से इजरायली के नजर में, हमास को इसके द्वारा आम नागरिकों पर किए गए हमलों के इतिहास को देखते हुए इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, राइट। प्रेजेंट सिनारियो ये है अभी का स्थिति कि इजराइल
का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पे कब्जा है, लेकिन जो है लेकिन हालांकि इसने गाजा पर अपना अधिकार छोड़ दिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी अभी भी उसके बाद भी ये गाजा पर अपना जो है अधिकार छोड़ दिया है। गाजा पे पूरा जो है हमास टेररिस्ट ग्रुप का वहां पे जो है राज है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो है यूएसए जो है अभी भी इसको गाजा को इसी का हिस्सा मतलब इजराइल का ही हिस्सा मानता है। इजराइल जो है पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी पूरी भी यरूशलेम को भविष्य में के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी देने होने का दावा करता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जेरूशलेम पे मैटर हमेशा आता है। तो जेरूशलेम को पूरा जेरूशलेम को जो है इजराइल अपना कैपिटल मानता है, ठीक है। उसी तरीके से इस जेरूशलेम को फिलिस्तीन का कैपिटल, फ्यूचर कैपिटल माना जाता है। उसके बाद अमेरिका जो है, द यूएस जो है, वो पूरे यरूशलेम शहर को इजराइल के दावे को मान्यता वाले गिने चुने देशों में से एक है। मतलब यहाँ पे इजराइल का सपोर्ट में अमेरिका रहता है, और उसके साथ और भी कुछ कुछ देश हैं जो मानते हैं कि इजराइल का ही ये जो है यरूशलेम शहर है। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जो यहाँ पे पूर्वी यरूशलेम है या गाजा हो गया या फिर वेस्ट बैंक हो गया, उसमें रहने वाले जो भी इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच अक्सर हमेशा तनाव में वृद्धि होती रहती है, हमेशा टेंशन का माहौल रहता है, ठीक है। दूसरा जो है गाजा में ये बोला गया कि गाजा जो है वो पूरे तरीके से एक हमास नामक एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का शासन है, जो कई बार इजराइल के संघर्ष कर चुका है। हमास को प्राप्त होने वाले हथियारों की आपूर्ति को रोक लगाने हेतु इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमा पर कड़ा नियंत्रण लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तीसरा जो है फिलिस्तीन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल की कार्रवाई और प्रतिबंध से काफी पीड़ित हैं। मतलब दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इजरायली एक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो इजराइल के एक्शन और रिस्ट्रिक्शन से फिलिस्तीन लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और इजराइल का कहना है कि यहाँ पे वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, ना कि वहां के लोगों को वहां पे हार्म पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। अप्रैल 2021 के मध्य में रमजान के पवित्र मुस्लिम महीने की शुरुआत के बाद से पुलिस और फिलिस्तीनी के बीच जो है बहुत सारा झड़प हुआ था, और उसके साथ तनाव में वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण पूर्वी यरूशलेम में कुछ जो है फिलिस्तीनी परिवार को बेदखल किए जाने की धमकी से भी आग और भड़की है। और जैसे मिड अप्रैल में आपका जो है बहुत सारा यहाँ पे पवित्र मुस्लिम महीने जो आते हैं, जहाँ पे मक्का मदीना है, वहां पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुआ था, और जिसके कारण बहुत सारा इशू भी आपको देखने को मिला था। जो है फिर यहाँ इधर से हमास के द्वारा भी बहुत सारे लगभग 1000 रॉकेट दागे गए थे, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी ये हो रहा है। इसके पहले सिचुएशन क्या था, प्रेजेंट सिनारियो ये है, कौन वहां पे कंट्रोल करता है, तो ये सारा चीज मैंने बता दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।